गुना ये सब तो सीखा होगा, लेकिन तीसरा चौथा पहला दूसरा का जोड़ नहीं। जैसे मान लो x को x स्क्वायर में जोड़ेंगे तो क्या होगा? बोलो, तू बोलो, मालूम है? बोलो। तो x स्क्वायर में नहीं जुटेगा, निष्कर्ष ये है। तो इससे पहले समान पद क्या है इसको जानना होगा। जैसे तू लोग ये बोलो तो अगर हम कहे 5 लड़के जोड़ 3 लड़कियां, इसको जोड़ करके कितना होगा? 5 और 3 8। लेकिन लड़के की लड़कियां जुटेगा ही नहीं। लड़के में लड़का जुटेगा, लड़की में लड़की जुटेगा ना। अगर मान लो हम लोग कहते हैं 3 आम जोड़ 4 अमरूद, बोलो तो क्या होगा? तो 3 और 4 7। अगर मान लो लिखते हैं 7 तो 7 आम देंगे कि अमरूद? यानी आम में अमरूद जुटेगा? नहीं जुटेगा। लड़के में लड़के जुटेगा, लड़कियां नहीं। आम में आम जुटेगा। यहीं पर अगर मान लो हम दे दे 4 आम तो 3 आम और 4 आम 7 आम होगा ना। तो इस सब से क्या निष्कर्ष निकलता है? लड़के में लड़के को जोड़ेंगे 5 लड़के 3 लड़कियां अगर यहाँ पर पढ़ रही हैं तो 5 और 3 8 लड़के या लड़कियां नहीं कहेंगे। यानी एक जाति को हम लोग जोड़ेंगे। लड़का अलग जाति है, लड़की अलग जाति है, आम अलग जाति है। यहाँ पर मान लो अमरूद दे देंगे तो आम में अमरूद कभी नहीं जुटेगा। अगर इसी तरह मान लो हम लोग को जोड़ना है 4 अंडे जोड़ 5 आम। एक टोकरी में मान लो 4 अंडा ले लेते हैं, 5 आम लेते हैं। कोई पूछेगा कुल कितना आम है तो कहेंगे ना 5 आम है बाकी 4 अंडा है। ऐसा तो नहीं कहेंगे। 4 और 5 9 आम है। निष्कर्ष ये है एक अंडा एक तरह की जाति हुई, अंडा में अंडा जोड़ेंगे। आम एक तरह का जाति हुआ, आम में आम ही जोड़ेंगे। एक तरह की जाति को हम लोग जोड़ते हैं और एक तरह की जाति में से उसी तरह की जाति को घटाते हैं। अगर यहाँ पर मान लो ये नहीं जुटेगा लेकिन 5 अंडे रहे तो 4 अंडा और 5 अंडा बराबर 9 अंडे होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आलू दे देंगे तो अंडा और आलू तो कभी नहीं जुटेगा। 4 अंडे 5 आलू, 9 अंडे लिखेंगे कि आलू लिखेंगे? कुछ नहीं। यानी अंडा में आलू कभी नहीं जुटेगा। आलू में आलू जुटेगा, अंडा में अंडा जुटेगा। लड़के में लड़के जुटेंगे, लड़कियां में लड़कियां जुटेगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है एक तरह की जाति को हम लोग जोड़ और घटाव कर सकते हैं। गणित की दुनिया में एक तरह की जाति क्या होती है? तो जैसे लड़के में लड़के ही जुटेंगे तो उसी तरह मान लो x में x ही जुटेगा। एक ठो x 2 ठो x होगा ना। अगर x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ भी है तो जाति मिल गया। एक ठो x स्क्वायर, यहाँ 3 ठो x स्क्वायर है तो कुल 4 ठो x स्क्वायर। तो इस टाइप का जोड़ घटाव गुना सीखे बगैर गणित को बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इस पहलू को तू लोग सीखो, तब आगे आने वाले समय में इससे आगे समीकरण है, समीकरण तक सीख लेने के बाद, और इधर हम पढ़ा रहे हैं ज्यामिति में बिंदु से वृत्त तक। इतना जानने के बाद गणित बना पाओगे, अन्यथा गणित बहुत भारी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब समान पद देखो। अच्छा एक बात और, अगर हम लोग लिखते हैं 3 लड़के, इस अंक शुरू वाला अंक को ढक देंगे तो लड़के कितने? तो 3। पीछे में जो अंक रहता है वह बतलाता है जो गिनती में कितना है। अब लड़के तो इसको ढके हुए हैं तो पता नहीं चल रहा है कितने। हटा लेने पर देखो कितने लड़के? तो 3 लड़के। इसी में अगर जोड़ेंगे 4 लड़के तो यहाँ भी लड़के, यहाँ भी लड़के, ये दोनों जाति मिल गया। तो लड़के कितने? तो 3। लड़के कितने? तो 4। यानी 3 और 4 7 लड़के। तो पीछे वाला अंक, जैसे लड़के के पहले पीछे वाला अंक है तो पीछे वाला अंक बतलाता है जो गिनती में कितना है। कहीं पर हम लोग अगर लिखेंगे 5x तो शुरू वाला अंक ढक करके देखो x कितना?
5, यानी 5 ठो एक्स। कहेंगे 7 लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो शुरू वाला संख्या को ढक देंगे तो पता नहीं चलता है कितने लड़के जा रहे हैं स्कूल, और इसको हटा लेने पर लड़के कितना तो 7, एक्स कितना तो 5, कहीं पर लिखा रहेगा 6x², तो शुरू वाला अंक को ढक करके तब सोचो x² कितना तो 6 को। कहीं पर लिखा रहे 7x³, तो शुरू वाला अंक को ढक दो, तो x³ x के पावर 3 को x³ कहेंगे, पावर में दूर रहेगा तो स्क्वायर कहेंगे, तो x³ कितना तो देखो 7, यानी 7 ठो x³। इसको समझा, पीछे का संख्या यह बतलाता है कि गिनती में कितना है। समान पद किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी में अक्षर कितने हैं 26, 26 अक्षर को पद कहेंगे। इसके बाद गिनती की जितनी संख्या है सबको पद कहेंगे। तो समान पद में पहले पद की परिभाषा ABCD के वर्णमाला, ABCD की वर्णमाला, वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब माला पहनने वाला, यानी ABCD जैसे अक्षर का माला है उसमें 26 अक्षर है, तो ABCD के वर्णमाला के सभी 26 अक्षर पद कहलाएंगे, पद कहे जाएंगे। इसके बाद गिनती की सभी संख्या पद कहे जाएंगे। अब जैसे कहीं पर मान लो लिखा रहेगा 2x + 3x² + 7, इतना ही, तो ये हो गया पहला पद, जोड़ के आगे ये हो गया दूसरा पद, और ये 7 हो गया तीसरा पद। समझा? ABCD के वर्णमाला के सभी 26 अक्षर पद कहे जाएंगे, और गिनती की सभी संख्या भी पद कहलाएंगे। तो इसको तू लोग उतारो तो इतनी बात को। एक बात और जानकारी के लिए, जैसे मान लो ऊपर में x के ऊपर में माथा पर इसको कहते हैं, जैसे माथा पर 2 है तो x के ऊपर में दाईं साइड में या कोई भी अंक हो, ऊपर में अगर कुछ लिखा हो अंक तो इसको पावर कहेंगे, और इस पर पावर हो, ये 2 तो पावर है लेकिन किस पर है x पर, तो x को कहेंगे आधार। एक होता है मान लो नीचे में रहे 3 लिखा हुआ, तो जब माथा पर रहे तब पावर, और नीचे में पैर के पास रहे तो इसको सफिक्स कहेंगे। समझा? तो याद रखना है। अब देखो समान पद, देखो समान पद की परिभाषा, शुरू वाला अंक को छोड़कर अक्षर और पावर जब समान हो तो ऐसे पदों को समान पद कहेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x, 4x, -5x, 6x, तो शुरू वाला अंक को छोड़कर, तो 3x में अंक यह है शुरू वाला, 4x में शुरू वाला 4 है, तो शुरू वाला जितना अंक है उसको छोड़ करके अक्षर और पावर जब समान हो तो ऐसे पदों को समान पद कहेंगे। अब शुरू वाला जितना अंक है इसको छोड़कर का मतलब हुआ इसको मान लो ढक दे, तो मिलाओ तो अक्षर और पावर जब समान हो, अक्षर x मिल रहा है, अक्षर समान हो गया, शुरू वाला सब अंक को ढक दो, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो शुरू वाला अंक के पीछे प्लस माइनस रहे उसको छोड़ करके शुरू वाला अंक को, इसके बाद मिलाओ तो अक्षर और पावर जब मिल जाए तो समझो समान पद है। अक्षर x कुछ नहीं पावर रहे तो 1 होता है, यानी यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो शुरू वाला अंक को ढकने पर अक्षर हूबहू मिल जाना चाहिए और पावर हूबहू मिल जाना चाहिए। तो यहाँ तो पावर 1 छिपा हुआ है ना, 3x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3x का पावर 1, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 होगा, इसको याद रखो। ये हो गया 4x पावर 1।
ये हो गया -5x पावर 1, ये हो गया 6x पावर 1। तो शुरू वाला अंक को ढक दो। अब देखो तो अक्षर x पावर 1, अक्षर x पावर 1, अक्षर x पावर 1, इसमें भी वही बात। तो शुरू वाला अंक ढक करके अक्षर और पावर मिल जाए तो समझो ये समान पद है। तो ये सब हो गया समान पद। इसके बाद फिर देखो दूसरा उदाहरण। ये समान पद है जी। समान पद में एक ही चीज तुम लोगों को याद रखना है, शुरू वाला अंक जिसके पीछे कोई अंक नहीं हो, याद रखना उसके पीछे एक छिपा रहता है। एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, अर्थात एक छिपा हुआ है। तो शुरू वाला अंक को ढक दो और अक्षर और पावर मिलाओ। अगर मिल गया अक्षर और पावर तो समझ लो समान पद है। यहाँ मिल रहा है ना, x x x x पावर 2 2 2 2। तो इसका मतलब ये सभी हो गया समान पद। समान पद समझ रहे हो ना? उतारो इसको, बोलो ये समान पद है जी। समान पद की पहचान बहुत आवश्यक है। समान पद में हमेशा इतना ही याद रखना है, शुरू वाला अंक चिन्ह जो भी रहे, माइनस रहे, इस सब के पीछे जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो, याद रखना उसके पीछे प्लस चिन्ह होता है। तो शुरू वाला अंक को ढक देने के बाद मिलाओ तो हूबहू सब कुछ मिल जाना चाहिए। यहाँ अक्षर x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी y पावर 2 y पावर 2 y पावर 2, यहाँ भी y पावर 2। तो शुरू वाला अंक को ढक देने के बाद अगर बाकी सब कुछ हूबहू मिल जाए तो समझ लो समान पद है। ये सब हो गया समान पद। समान पद को तू लोग अब संभवतः पहचान जाओगे। जैसे ये देखो तो बोलो ये समान पद है नहीं। इसीलिए नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो शुरू वाला अंक को ढक दो, यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसको ढकेंगे। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहीं पर अंतर हो गया, इसलिए आगे देखेंगे ही नहीं। y का पावर 2 और y का पावर 2 तो मिल रहा है, लेकिन x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। जब इसीलिए समान पद में शुरू वाला अंक को ढक करके अक्षर का पावर भी मिलना चाहिए। अक्षर और अक्षर का पावर हूबहू मिलना चाहिए। यहाँ y का पावर 2, यहाँ y का पावर 2 है, लेकिन यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2 नहीं मिला तो समान पद नहीं है। तो जब समान पद नहीं है तो है क्या? तो असमान पद। तो ये हो गया असमान पद। याद रहेगा, समान पद को लोग पहचान गया ना। इसके बाद आता है, ये तो हम एक पंक्ति में ऊपर नीचे लिखे। अब मान लो अगर इस तरह से रहे तो समान पद को पहचानने के लिए शुरू वाला अंक ढक दो। तो ये 3, ये 4, ये -6, शुरू वाला अंक को छोड़ करके आगे का सब कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ भी x पावर 3, यहाँ x पावर 3, यहाँ x पावर 3। तो ये तीनों, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों समान पद कहलाएगा। ये हो गया समान पद। और जब अक्षर और पावर नहीं मिले तो असमान पद। तो समान पद और असमान पद पहचान जाओगे। ये अंतिम उदाहरण है, इसको उतारो। इसके बाद जोड़। अब जोड़ तो नियम लिखो। चलो इधर ध्यान दो। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन समान पद के पावर नहीं जोड़े जाते हैं। यानी समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो समान चिन्ह वाले का मतलब हुआ
जैसे मान लो x को x में जोड़ें, तो जोड़ में हम लोग ऊपर नीचा लिखते हैं। x को x में जोड़े यानी x को x में जोड़ेंगे तो सबसे पहले मिलाओ, ये समान पद है तो समान पद है। समान पद में हमेशा याद रखना अक्षर और पावर मिलाएंगे। यहाँ x, यहाँ भी x, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो एक है। इसके बाद इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो याद रखना उसके पीछे प्लस चिन्ह आता है। इस x के पीछे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है तो प्लस। अब देखो तो समान चिन्ह वाले ये x जो है इसके पीछे भी प्लस है, ये x इसके पीछे भी प्लस है, तो दोनों x कैसा x है तो ये प्लस चिन्ह वाले है, ये भी प्लस चिन्ह वाले यानी समान चिन्ह वाले। ये दोनों समान पद हो गया, ये दोनों जुट जाएगा। जिसके पीछे कोई अंक नहीं हो उसके पीछे एक छुपा रहता है यानी एक ठो x, एक ठो x कितना x, दो ठो x तो 2x, और दोनों के पीछे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, वैसे नहीं भी लिखेंगे ना प्लस, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x प्लस x, एक ठो x एक ठो x, दो ठो x होगा। फिर x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, इस तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले मिलाओ, समान पद है तो अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2। समान पद में हम लोग अक्षर और पावर मिलाएंगे तो यहाँ पर अक्षर और पावर मिल रहा है तीनों में, इसका मतलब समान पद है। तो समान पद तो होना चाहिए जोड़ने के लिए, लेकिन समान चिन्ह वाले, तो ये x स्क्वायर के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस चिन्ह है। ये x स्क्वायर के पीछे भी प्लस है, इस x स्क्वायर के पीछे भी प्लस है, तो तीनों x स्क्वायर प्लस चिन्ह वाला हुआ, समान चिन्ह वाला। तो एक ठो x स्क्वायर, दो ठो x स्क्वायर, तीन ठो x स्क्वायर, वन जी, तो ये हो गया बराबर 3x स्क्वायर। ऊपर नीचे भी जोड़ेंगे तो x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये दो ठो लिखे, फिर x स्क्वायर, तो एक ठो x स्क्वायर, एक ठो x स्क्वायर, एक ठो x स्क्वायर, कोई अंक नहीं है तो पीछे में इसका मतलब एक है। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस चिन्ह है। तो अब मिलाओ तो समान चिन्ह वाले, तो ये 1x स्क्वायर जो है प्लस चिन्ह वाले, ये भी प्लस चिन्ह वाले, ये भी प्लस चिन्ह वाले, तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो एक ठो x स्क्वायर, एक ठो x स्क्वायर, दो ठो x स्क्वायर, एक ठो x स्क्वायर, तीन ठो x स्क्वायर हुआ, तो एक ही पंक्ति में एक ठो x स्क्वायर, दो ठो x स्क्वायर, तीन ठो x स्क्वायर। समझ रहे हैं जोड़। इसी तरह मान लो सबसे पहले देखेंगे जो समान पद है कि नहीं, तो समान पद के लिए शुरू वाला अंक को छोड़ करके अक्षर मिलाओ, x x x, इस x का पावर 2, अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2, तो अक्षर और पावर मिल जाए तब पीछे वाला चिन्ह अगर मिल जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी छिपा हुआ प्लस है, तो समान चिन्ह वाले समान पद, तो यहाँ प्लस चिन्ह वाला है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी पद के पीछे प्लस चिन्ह है, इसीलिए समान चिन्ह वाला पद हो गया। और कैसा पद है तो अक्षर अक्षर अक्षर, x है, अक्षर पावर अक्षर पावर अक्षर पावर मिल रहा है। समान पद में हम लोग अक्षर और पावर मिलाएंगे, यहाँ सब हो गया प्लस चिन्ह वाले तीनों पद, तो इसीलिए समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 3 ठो x स्क्वायर और 2 ठो x स्क्वायर कितना, 5 ठो x स्क्वायर और 9 ठो x स्क्वायर, 14 x स्क्वायर हुआ, तो 14 x स्क्वायर आंसर हुआ। देखो इसमें एक बात और हम लिखे हैं, लेकिन
समान पद के पावर नहीं जोड़े जाते हैं। ऐसा न करना जो एक्स स्क्वायर में 2 2 4 और 2 6 यहाँ लिख देना, पावर भूल से नहीं जोड़ना है, समझा इसको। चलो तब 5 में 6 को जोड़ना है, ये तो सिंपल बात है, हम लोग लिखते हैं ना 5 ऊपर में 6 नीचे में। तो दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अंक में सिर्फ पीछे का चिन्ह मिल जाए तो जोड़ दिया जाता है। जैसे 5 और 6 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ इसका मतलब प्लस है, यहाँ भी प्लस छिपा है। तो ABCD का अक्षर नहीं हो, सिर्फ अंक दिया हो ना तो पीछे का चिन्ह मिलाना है, एक जैसा चिन्ह वाला अंक को जोड़ दिया जाता है। तो ये भी +5 है, ये भी +6 है, तो समान चिन्ह वाला अंक हो गया। तो इसका मतलब 5 और 6 11, दोनों के पीछे प्लस दे देंगे। अगर मान लो -5 में -10 जोड़े तो -5 नीचे में -10, बोलो तो समान चिन्ह वाले अंक जोड़ दिए जाते हैं। ये 5 भी माइनस चिन्ह वाला है, 10 भी माइनस चिन्ह वाला है, इसीलिए दोनों जुट करके समान चिन्ह वाले अंक जोड़ दिए जाते हैं। तो 5 और 10 15, दोनों के पीछे जो चिन्ह है वही चिन्ह दे देंगे, समझा। अगर 2x में -2x में 3x जोड़े तो ये कैसे जुटेगा, तो -2x और 3x की जोड़ना है, तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, तो यहाँ पर प्लस है। एक जैसा चिन्ह वाला यानी समान चिन्ह वाला समान पद जोड़ दिए जाते हैं। ये बोलो तो ये समान पद तो है, शुरू वाला अंक ढक दिए तो, लेकिन समान चिन्ह वाला है नहीं है। जब माइनस प्लस की बात आवे और समान पद रहे, ऊपर में माइनस रहे नीचे में प्लस, या ऊपर में प्लस रहे नीचे में माइनस, तो ऐसी स्थिति में माइनस प्लस में जब समान पद हो तो बड़ा अंक पीछे का जो होगा और छोटा अंक जो होगा, तो माइनस प्लस में बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। तो 3 में से 2 गया 1 और समान पद उतार देंगे। फिर इसके पीछे कौन सा चिन्ह देंगे, तो बड़ा अंक के पीछे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे। तो 3 के पीछे प्लस है, यहाँ +1x और x के पहले कोई अंक नहीं लिखेंगे, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। तो इसी तरह 5x² में -3x² जोड़े, 5x² -3x² है ना, 3x²। पहले तो मिला लो जो समान पद है कि नहीं, तो शुरू वाला अंक ढकने के बाद अक्षर और पावर मिल रहा है, अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2। तो जब माइनस और प्लस का खेल हो, यहाँ पर है 5x², यानी इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो उसके पीछे प्लस चिन्ह आता है, तो यहाँ प्लस। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो प्लस माइनस का खेल हो गया। जहाँ प्लस माइनस का खेल हो, याद रखना पीछे वाला अंक में बड़ा अंक कौन है, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक 5 है, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक में से हमेशा छोटा घटाएंगे। अगर ये 5 नीचे में रहता, 3 ऊपर में रहता तो पर भी, या 5 ऊपरे है, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक देख लेंगे, समान पद हो गया, तो बड़ा अंक 5 है, छोटा अंक 3 है, तो 5 में से 3 गया 2 x²। चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा अंक कौन है, तो 5 के पीछे प्लस है, तो इसके पीछे प्लस दे या नहीं दे, नहीं भी दे तो इसका मतलब छिपा हुआ है। तो इसका आंसर कितना होगा, 2x²। आंसर हुआ ई। 10 में -5 जोड़े, तो 10 ऊपर -5 जोड़ना है, -5 नीचे होगा। अब 10 में ई जोड़ना है, जोड़े, तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, तो पहले छिपा हुआ चिन्ह दे दो। अब इसमें देखो प्लस माइनस का खेल है, तो इसमें ABCD का अक्षर नहीं है। जब एक जैसा चिन्ह रहता तब तो दोनों जुट जाता, लेकिन एक जैसा चिन्ह तो नहीं है, तो
तो यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस। प्लस माइनस में बड़ा अंक खोजो कौन है, तो ये है 10। तो सीधे प्लस माइनस में बड़ा अंक में से छोटा घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5। और बड़ा अंक के पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, नहीं भी देंगे तो इसका मतलब प्लस है। तो कोई कहेगा 10 में -5 जोड़ने, तो क्या आंसर आएगा 5। -10 में 16 जोड़े तो -10, नीचे में लिखेंगे 16। इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं, उसके पीछे प्लस। तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, जब प्लस माइनस या माइनस प्लस की बात आवे, एक जैसा चिन्ह नहीं रहे तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे, इसको याद रखना है। तो बड़ा अंक 16 है तो माइनस प्लस है, तो बड़ा अंक में से छोटा घटाओ, 16 में से 10 गया 6। इसके पीछे प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस रहेगा, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। मान लो 10 में -16 को जोड़ना है, तो 10 का मतलब +10, तो यहाँ +10 देंगे, छिपा हुआ चिन्ह दे दो। तो 10 में -16 को जोड़ना है तो 10 लिखेंगे, इसके नीचे -16, जोड़ में ऐसा लिखते हैं ना। अब देखो इसमें प्लस माइनस का खेल जब ये हुआ तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 16 है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे, चिन्ह नहीं मिले, तब ये तू बड़ा में से छोटा घटा दो, तो 16 में से 10 गया 6। बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह होगा, तो 10 से बड़ा 16 है, 16 के पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यही हुआ आंसर, समझे। चलो उतारो। 2 पद वाला जोड़, इसमें इसको जोड़ना है तो इसको पहले लिखेंगे 2x + 3y, इसको इसके ठीक नीचे तो 5x, x वाला के सामने 5x + 6y। समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। इसमें यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कोई चिन्ह है तो प्लस है। इसका मतलब ये समान चिन्ह वाला पद हो गया। और कैसा पद है, समान पद है, तो शुरू वाला अंक को ढक करके देखो, अक्षर x पावर 1 छुपा हुआ है, अक्षर x पावर 1। समान पद में तो हम लोग अक्षर और पावर न मिलाएंगे, और समान चिन्ह भी हो गया। तो नियम है समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 2 ठो x, अब 5x, 2 व 5 7 x हुआ। फिर प्लस, यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह वाला तो है। और ये देखो अंक ढक करके समान पद भी है, तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। 3 ठो y और 6 ठो y, कितना y 9, और दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस 9y, समझा। दूसरा, इसमें इसको जोड़ना है, इसको पहले लिखेंगे 3x² - 7y, इसको ठीक नीचे तो x² + 5y। तो सबसे पहले क्या मिलाएंगे, पीछे का चिन्ह। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है पीछे में तो प्लस है, इसके पीछे में भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो समान चिन्ह वाला ये समान पद है, शुरू वाला अंक 3 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ढक दो। तो समान पद है ना, अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2। समान पद में अक्षर और पावर खाली मिलाते हैं तो 3 ठो x², यहाँ 1 छिपा है, 1 ठो x², कितना x²? 4, तो 4x²। दोनों के पीछे प्लस है तो प्लस लगेगा, नहीं भी देंगे तो प्लस है। अब आगे देखो, यहाँ माइनस प्लस की बात आ गई, तो जहाँ पर माइनस प्लस रहे अब पद समान रहे तो माइनस प्लस है। देखो समान पद है, अक्षर y पावर 1, अक्षर y पावर 1 मिल रहा है, तो यहाँ समान चिन्ह नहीं है। जब पद समान हो और चिन्ह समान नहीं हो तो छोटे बड़े अंक में से छोटा अंक घटा देते हैं जो पीछे में रहता है, अक्षर के पीछे। तो 7, यहाँ 5 है, माइनस प्लस की बात है तो 7 में से 5 घटा देंगे 2y। चिन्ह किसका होगा, तो बड़े अंक के पीछे का, तो बड़ा अंक 5 की 7, तो 7 के पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस।
तो 4x² माइनस 2y, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 3, इतना में इसको जोड़ना है तो इसको ऊपर में लिखेंगे पहले 6x² प्लस 7y² प्लस 8। अब इसको नीचे लिखेंगे, x² को x² के नीचे लिखो, इसी तरह y² के नीचे, तो माइनस x² माइनस 5y² माइनस 7। तो शुरू में जो चिन्ह छिपा हुआ रहेगा उस चिन्ह को हर हाल में दो। तो 6x² के पीछे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस। अब देखो तो ये प्लस माइनस का खेल है, पद तो समान है, जैसे 6 पीछे में 1 छिपा है ना, तो शुरू वाला अंक को ढक दो तो अक्षर x पावर 2, अक्षर x पावर 2, यानी समान पद हो गया। जब समान पद हो अब पीछे में चिन्ह प्लस माइनस हो, यानी उल्टा चिन्ह, एक समान चिन्ह नहीं, तो ऐसी हालत में बड़े अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जिसके पीछे कोई अंक नहीं हो अपने मन से 1 दे दो। अब बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे, प्लस माइनस का खेल है इसलिए, तो 6 में से 1 गया 5, x² उतार देंगे, चिन्ह किसका, तो बड़ा अंक के पीछे का चिन्ह, तो इसके 6 के पीछे प्लस है, तो यहाँ प्लस 2 या नहीं भी देंगे, इसका मतलब छिपा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने पर इतना हुआ। फिर यहाँ देखो प्लस माइनस का खेल है, तो प्लस माइनस के खेल में पहले मिला लो समान पद है, तो शुरू वाला अंक को ढक करके देखो, ये भी y पावर 2, ये भी y पावर 2। जब समान चिन्ह नहीं हो और पद समान हो तो बड़े अंक में से छोटा घटाएंगे, तो 7 में से 5 गया 2y²। बड़े के पीछे का चिन्ह होगा, तो 7 बड़ा है, 7 के पीछे प्लस, तो प्लस। अब प्लस 8 माइनस 7, प्लस माइनस में बड़े अंक में से छोटा घटाएंगे, तो 8 में से 7 गया 1, और बड़ा अंक 8 है, तो बड़े अंक के पीछे प्लस है, यहाँ प्लस 1, यही हो गया आंसर। इसको समझा तू लोग।